हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लांट साइंसेस में, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं प्लांट साइंसेस से रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट ग्रुप्स के बारे में, चाहे वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी हो, चाहे वो सीड टेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हो। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करते हैं। आज जो हम अपना एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आईसीआर पीजी एग्रीकल्चर, जो आपकी प्लांट साइंसेज ग्रुप है, जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हम जो आपके आईसीआर प्लांट साइंसेज वाला ग्रुप है, जिसमें जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ और आपके प्लांट साइंसेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो आज का पहला जो हमारा क्या है, हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, क्रोमोसोमल एब्रेशन इन विच टू ब्रेक्स अकर इन अ क्रोमोसोम एंड इंटर कैलरी सेगमेंट रीयूनाइट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम से क्रोमोसोमल एब्रेशन है जिसमें क्या होता है, दो ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, दो ब्रेक्स होते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, जब भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, इस क्रोमोसोम सेगमेंट के अंदर अगर क्या होता है आपका, दो ब्रेक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस फॉर्म में क्या है, आपके जीन्स इस क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। तो बोल रहा है कि अगर क्या हो जाए, बीच वाला, इंटरकैलरी का मतलब होता है बीच वाला सेगमेंट क्या हो जाए, टूट करके रिवर्स ऑर्डर में रीयूनाइट हो जाए। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाता है आपका, रीयूनाइट हो जाता है, ठीक है, अगर क्रोमोसोम में रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाता है, आपका पोर्शन अगर रीयूनाइट हो जाता है, जैसे अगर 1 2 3 4, ठीक है, 5 है। अब अगर ये रिवर्स ऑर्डर में रीयूनाइट होता है, तो इसमें आपके बीच वाले सेगमेंट्स में क्या आ जाएंगे, बीच वाले सेगमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी ये इसमें क्या हो गया, ये टूट करके रिवर्स ऑर्डर में क्या हो गया है, इसमें जुड़ चुका है। ठीक है, इस वाले क्रोमोसोमल एब्रेशन को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्यूप्लीकेशन के अंदर, ट्रांसलोकेशन के अंदर, इन्वर्जन के अंदर, या फिर सेगमेंटल ड्यूप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम ड्यूप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ड्यूप्लीकेशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 है, तो फिर इसके आगे ही 2 और 3 का एक और सेगमेंट आ जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो सेगमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, टूटा है, वो क्या हो गया है, इन्वर्ट, यानी उल्टा होके क्या हो गया है, जुड़ गया है। ऐसे जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन से फिक्स है कि आपको एग्जाम्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 3 क्वेश्चन तो आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, बोल रहा है कि म्यूटेशन जो है, उसकी डिस्कवरी जो हुई, म्यूटेशन की, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, द म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय म्यूलर, ह्यूगो डिवेरिस, ठीक है, और सेथ राइट और स्टेडलर, किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो देखिए, म्यू जो क्या थे, म्यूटेशन की जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले किसने की थी, सेथ राइट ने की थी। सेथ राइट ने देखा था, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने जब म्यूटेशन को डिस्कवर किया तो कैसे देखा, इन्होंने देखा कि शॉर्ट लेग्ड शिफ्ट के अंदर, इन्होंने क्या देखी, एक कुछ जो भेड़ है, वो उनकी जो टांगे हैं वो क्या है, छोटी हैं, और ये जो भेड़ थी वो कौन सी थी, एनकन ब्रीड थी सिप की, जिसके अंदर उन्होंने क्या देखा था कि ये कैसी हैं, एक ग्रुप है, उसमें क्या है, कुछ ऐसी भेड़ें हैं जिनकी क्या है, जो लेग्स हैं वो क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले किसको, म्यूटेशन को, एनकन ब्रीड। ठीक है, ये क्या था आपका, एनकन ब्रीड था सीप का, जिसके अंदर उन्होंने, एनकन ब्रीड थी, और ये क्या था, शीप, यानी भेड़ की। ठीक है, और तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेथ राइट हो जाएगा। ह्यूगो डिवेरिस जो थे, इन्होंने क्या किया था, ह्यूगो डिवेरिस जो थे, इन्होंने क्या दिया था, टर्म म्यूटेशन दिया था। तो टर्म म्यूटेशन, टर्म किसने दिया है, आपका ह्यूगो डिवेरिस ने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच मिनिस्ट्री द जेनेटिक इंजीनियरिंग
अप्रेजल कमेटी GEAC वॉज सेटअप, यानी किस मिनिस्ट्री के अंदर जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसको सेटअप किया गया है। तो देखिए बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड जो आपका क्या है ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको बनाते हैं तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है अगर आपको उसे रिलीज करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये जो अप्रूवल कमेटी है, अप्रेजल कमेटी है, वो क्या होती है आपकी आती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके अंडर में क्या होता है आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसी के अंदर में क्या होता है GAC जो होती है वो सेटअप की गई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड इन राइस क्रॉप, ठीक है। बोल रहा है कि जो इसमें से कौन सी जो वैरायटी है राइस की वो क्या है, हाइब्रिड राइस है, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर आपको किसी भी इसमें क्या होगा, अगर आपको सबका फुल फॉर्म पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इस वाले जो इसमें है, इसमें जो PRH है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पूषा राइस हाइब्रिड 10, ठीक है। पूसा राइस हाइब्रिड 10 इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है आपकी हाइब्रिड राइस की क्या है, वैरायटी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, आपको चार चार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है कि डिफरेंट साइंटिस्ट का एक लिस्ट दिया हुआ है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो TH मॉर्गन है, ठीक है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, कोहेनबर्ग ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, नाथन और स्मिथ ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, और पॉल बर्ग ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे कि इसके TH मॉर्गन की, तो TH मॉर्गन ने क्या किया था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। TH मॉर्गन किससे रिलेटेड है, सेक्स लिंक्ड DNA, ठीक है। कोएनबर्ग यानी DNA पॉलीमरेज जो होता है उनको उसको क्या बोला जाता है, कोएनबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है। तो यानी कोएनबर्ग ने क्या किया था, आपका DNA पॉलीमरेज के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद जो नाथन और स्मिथ हैं, ये किससे रिलेटेड हैं आपके, ये हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से रिलेटेड। और जो पॉल बर्ग हैं वो किससे रिलेटेड हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA से क्या है आपके पॉल बर्ग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर बात करें किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीड आर करेक्ट, बोल रहा है कि सीड के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये सीड टेक्नोलॉजी का बेसिकली क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड इज ब्रीडर सीड, बोल रहा है न्यूक्लियर सीड का जो प्रोजेनी होता है वो ब्रीडर सीड होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, न्यूक्लियर सीड का ही क्या होता है, प्रोजेनी होता है ब्रीडर सीड। बोल रहा है कि टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस, यानी सीड का जो फील्ड परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम टेट्राजोलियम टेस्ट का इस्तेमाल फील्ड परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए नहीं करते हैं, यानी हम किसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, हम वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम टेट्राजोलियम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि सीड रेट ऑफ व्हीट इज 100 किलोग्राम पर डे, तो बिल्कुल 100 से 120 किलोग्राम होता है व्हीट का सीड रेट, ठीक है। यानी ए और सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है टोबैको इज एग्जांपल ऑफ स्मॉलेस्ट सीड, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट सीड का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, टोबैको है। तो टोबैको का सीड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ये भी सही है आपका। तो ए, सी और डी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, बोल रहा है हैमरलिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए हैमरलिंग ने क्या किया था, इट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एसिटाबुलेरिया इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हैमरलिंग ने क्या ये बताया था, हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पे काम किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो एसिटाबुलेरिया है वो क्या है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बोल रहा है कि इट डेमोन्स्ट्रेट दैट रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन हेरिडिटी, तो हेरिडिटी में इन्होंने बताया था कि साइटोप्लाज्म का रोल हेरिडिटी में होता नहीं। इट डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, ठीक है, न्यूक्लियस का रोल इन्होंने हेरिडिटी में बताया था। ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, सही है। इट डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डिटरमाइनिंग राइजोइड से, बिल्कुल नहीं, इन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस का जो क्या है कंट्रीब्यूशन क्या है, हेरिडिटी में क्या है, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि लिंकेज ड्रैग जो फिनोमिना होता है वो किस
उसमें क्या होता है, ठीक है। लिंकेज ड्रैग इज अ फिनोमेना इन विच द अनडिजायरेबल जीन गेट ट्रांसफर्ड along with desirable gene, ठीक है। only desirable gene from donor parent is transferred. The frequency of recombination between the desired and unwanted gene is increased. The unwanted gene are eliminated from the population, ठीक है। तो देखिए लिंकेज ड्रैग में होता क्या है कि जो आपका अनडिजायरेबल जीन्स होता है वो क्या हो जाता है, जो लिंक्ड होता है किससे, आपके डिजायरेबल जीन के साथ, जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ कोई अनडिजायरेबल जीन लिंक है। तो जब आप डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ अनडिजायरेबल जीन भी क्या हो जाता है, लिंक होकर के क्या हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ड्रैग बोलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा है लिंकेज इक्विलिब्रियम इज कैन बी अचीव्ड बाय, अगर आपको लिंकेज इक्विलिब्रियम को क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। लिंकेज इक्विलिब्रियम को अगर आपको अचीव करना है तो आपको कैसे आप अचीव कर सकते हैं लिंकेज इक्विलिब्रियम को। तो अगर आपको क्या करना है, लिंकेज इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो आपको क्या कराना पड़ता है, उस पॉपुलेशन के अंदर अगर आप क्या कराते हैं, रैंडम मेटिंग कराते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडम मेटिंग कराने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, लिंकेज इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रैंडम मीटिंग कराते हैं तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो क्या होगा, आपका लिंकेज जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है क्लासेस ऑफ सीड का और उनके टैग कलर का, ठीक है। लिस्ट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा जो सीड है वो उसका जो टैग कलर है वो क्या होता है। तो ब्रीडर सीड जो होता है उसका टैग कलर क्या होता है, तो ब्रीडर सीड का जो टैग कलर है वो क्या है, गोल्डन येलो है, ठीक है, ब्रीडर सीड का। फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर है वो क्या है, व्हाइट है। वहीं सर्टिफाइड सीड का अगर बात करें तो वो क्या है, अजर ब्लू है। और अगर ट्रूथफुली लेबल टीएल सीड जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रूथफुली लेबल सीड का जो है वो ओपल ग्रीन होता है, यानी वन का फोर्थ, ठीक है, सेकंड का थर्ड और सी का फर्स्ट सेकंड, और आपका डी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके टैग कलर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो आपके क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है कुछ, और उनसे एसोसिएटेड जो है आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर कौन सा आपका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कैरेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, जो आपका रेडिस है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, जो ब्रिंजल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, और जो आपका क्या है, आपका पपाया है उसके अंदर क्या पाया। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले देखिए जो पपाया होता है वो कैसा होता है, डायोसियस प्लांट होता है पपाया का। तो डी का तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यानी इसमें और इसमें क्या है, आपके जो डी का फोर्थ है उसी में से क्या है, कोई एक सही ऑप्शन है, ठीक है। जो ब्रिंजल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिंजल के अंदर क्या होता है, आपका हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। रेडिस के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। और कैरेट के अंदर क्या होता है, प्रोटेंडरी पाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका क्या है, ब्रिंज जो आपका रेडिस है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो गैमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक होती है। जो गैमेटोफिटिक होती है वो किसकी वजह से होती है, गैमेट्स के जो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है उसके कारण होती है, ठीक है। वहीं जो जो क्या होता है आपका गैमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो गैमेट का जीनोटाइप होगा उसकी वजह से गैमेटिक क्या होती है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। वहीं स्पोरोफिटिक जो होती है वो प्लांट का जो डिप्लॉयड होता है जीनोटाइप उसकी वजह से होती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेट्रोसिस इज मैक्सिमम इन, अगर आपको हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट करना है तो हेट्रोसिस आपको सबसे ज्यादा किस तरह के क्रॉप्स में आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हेट्रोसिस बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिड विगर होता है। और जो क्या होते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं, यानी हेट्रोसिस का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन बननी चाहिए। तो जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होती है। तो अगर आप हेट्रोसिस को क्या करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप सबसे ज्यादा किसमें कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कर सकते हैं। बोल रहा है पीसीआर वॉज इन्वेंटेड बाई, पीसीआर का जो इन्वेंशन था वो किसने किया था, वॉटसन क्रिक, नॉर्मन बोरलॉग और कैरी मुलिस। तो देखिए जो पीसीआर है उसको इन्वेंट किसने किया है, आपका कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया है, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक तो डबल डबल है, जो स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल है उन्होंने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर जीन टू प्लांट सेल थ्रू इट्स प्लाज्मिड क्रोमोसोम, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। तो देखिए जो आपका क्या है,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक टी आई प्लाज्मिड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम होता है वो क्या करता है, उस ट्रांसफर करता है अपने टी आई प्लाज्मिड के थ्रू, क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वहीं अगर देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है आर आई प्लाज्मिड के बारे में, तो इसमें क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम जो है, एग्रोबैक्टीरियम आपका राइजोजीन, ये क्या होता है आपका, रूट के अंदर क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, आपका हेयरी रूट डिजीज ये कॉज करता है, और ये आर आई प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर करता है। फिर बोल रहा है रिकरेंट सिलेक्शन इज मेनली यूज्ड इन, अगर आपको क्या करना है, रिकरेंट सिलेक्शन का यूज करना है, तो रिकरेंट सिलेक्शन आप किन तरह के क्रॉप्स में यूज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, एसेक्सुअल क्रॉप, प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो देखिए जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, और इस तरह के पेडिग्री मेथड वगैरह ये सब जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है वो बेसिकली किसमें यूज किया जाता है, आपके क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर यूज किया जाता है। वहीं अगर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड के प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्लोनल प्रोपोगेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका पूरा लेक्चर जिसमें हमने आईसीआर में पूछे जाने वाले टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम और आपके जो नेक्स्ट जो आपके 15 क्वेश्चंस जिससे आप जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कशन में लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।